जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जो खौन सर द्वारा निकाला गया पुस्तक आरबीडी पब्लिकेशन का है, उसी का सेट नंबर 10 है। अगर आप लोग इस सेट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत का गवर्नर जनरल बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की कौन नहीं जुड़ा था। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन से इनमें से जो हो जाएगा, बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़ा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों व्यक्ति जुड़ा था, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, कर्नल नासिर। इसका व्याख्या देख लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। इस आंदोलन के प्रथम अधिवेशन में 25 देशों ने भाग लिया था, लेकिन इस आंदोलन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो शामिल नहीं हुए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। देखिए, राजा राम मोहन राय जो हो जाएगा, सती प्रथा को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय की प्रयासों से ही वर्ष 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा का अर्थ है कि पति की मृत्यु होने पर पत्नी को भी उसके साथ सती होना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा में को बनाने वाले व्यक्ति थे। देखिए, पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा बनाने वाला व्यक्ति जो हो जाएगा, अल्बुकर्क था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाल की पहली राजधानी कोचिन थी, लेकिन अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने राजधानी कोचिन से गोवा बना दिया। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भारत में मेरठ से 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तथा 1857 की क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्राचीनतम राजधानी थी। देखिए, मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, 5 पहाड़ियों से घिरा राजगिरी नगर मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, जो बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोथिलिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। देखिए, नियोथिलिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु जो हो जाएगा, कुत्ता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। देखिए, मुगल काल का पतन जो हो जाएगा, आधुनिक काल से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी के समय कमजोर शासक, विदेशी आक्रमण आदि के कारण मुगल काल का पतन हो गया, लेकिन मुगल काल 1857 क्रांति तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियोथिलिक का अर्थ क्या है। देखिए, नियोलिथिक का अर्थ जो हो जाएगा, नवपाषाण काल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नियोलिथिक का अर्थ नवपाषाण काल होता है। इस नवपाषाण काल की शुरुआत 9500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसे मानव प्रौद्योगिकी, आगे देखते हैं, इसे मानव प्रौद्योगिकी यानी पहिया निर्माण, कृषि का आविष्कार काल माना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन करा है। 82.5 डिग्री पूर्वी, जिसे भारत के मानव मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। यह जो जगह इलाहाबाद जिले से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है, जो भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। जबकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरता है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में किया जाता है। देखिए, जायद फसल के रूप में जो है तरबूज की खेती किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भारत में 3 प्रकार की फसल होती है, खरीफ, रबी और जायद। जायद फसल सामान्यतः गर्मी के मौसम में होती है, जिसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी
मूंग, उड़द, भिंडी आदि फसलें शामिल हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा पर का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो यह जो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा का समझौता जून 2015 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इसका व्याख्या जो कह रहा है, भारत की सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इस सीमा की सुरक्षा करने के उद्देश्य से भारत और बांग्लादेश ने इंस्ट्रूमेशन ऑफ रेटिफिकेशन वर्ष 2015 में किया था, जिसके माध्यम से कुछ भूभाग बांग्लादेश को और कुछ भूभाग भारत को मिला। इसके लिए भारत सरकार ने 100वां संविधान संशोधन भी किया है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है 100वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर भारत सरकार का अधिकृत निकाय एपेडा कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? यह जो है परिष्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, पूसा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? देखिए, सर्वाधिक क्षेत्र में वन जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करता है? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा सीमा तय करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा तय करता है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। मेडिसिन लाइन जो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। भारत पाकिस्तान के बीच मध्य रेड क्लिफ रेखा के लिए गठित समिति का अध्यक्ष सिरिल रेड क्लिफ थे। वह 17 अगस्त 1947 को बनी थी यह रेखा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। देखिए, भारत जो हो जाएगा नारियल के उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, जबकि भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? देखिए, पंचायत चुनाव हो जाएगा वह ग्राम स्तर और जिला स्तर पर कराया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 और बी दोनों सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर है। प्रश्न के अनुसार ए और बी दोनों सही है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत इनमें से जो हो जाएगा मूल नियंत्रण आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की समस्त शक्तियां भारत सरकार में चली जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सभी कानूनों को पालना हमारी जो हो जाएगा जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
समान रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। देखिए मनमुटाव शत्रुता का कारण जो हो जाएगा आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हत्या के एक मामले की सुनवाई कहाँ होती है? देखिए हत्या के एक मामले की सुनवाई जो हो जाएगा जिला एवं सत्र न्यायालय में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? मात्र 24 घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला इसका व्याख्या देख लेते हैं, किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इस समय छुट्टी और रास्ते का समय शामिल नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। देखिए भारतीय संघ की राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए राजकीय भाषा है, न कि राष्ट्रीय है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए राज्यपाल से संबंधित कह रहा है, राज्यपाल जो हो जाएगा वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है, यह सही कथन है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी राज्यपाल से संबंधित सही है। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रहता है, यह भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाया जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए यह राज्यपाल से संबंधित गलत कथन है। इसका व्याख्या देख लेते हैं अब। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत किया जाएगा। राज्यपाल की पद अवधि अनुच्छेद 156 वर्णित है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में कहा गया है, जिसमें विकल्प डी गलत है, क्योंकि राज्यपाल को केवल 156 के तहत राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में जो हो जाएगा, जब वित्तीय आपातकाल लागू हो तब ही उसके वेतन में कमी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। देखिए आर्थिक योजना जो हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? देखिए थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, अरैया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों मुजफ्फरपुर, बरौनी, करलगांव ये बिहार में है। अरैया जो हो जाएगा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी में गाजी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? देखिए गाजी बेलोनिया रेलवे ट्रैक का उद्घाटन जो जगह त्रिपुरा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? देखिए स्मार्ट प्रोजेक्ट जो हो जाएगा महाराष्ट्र में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? देखिए पहली आर्थिक जनगणना जो हो जाएगा 1977 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, वर्ष 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पहली आर्थिक जनगणना की थी। 35 नंबर क्वेश्चन करा, सेबी का मुख्यालय स्थित है। देखिए सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं, सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ट्रैय की स्थापना 1997 में की गई थी, यह कथन सही है। ट्रैय की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, यह भी सही है। ट्रैय की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, यह भी कथन सही है। डॉक्टर RS शर्मा ट्रैय के वर्तमान प्रमुख है, यह भी सही है। देखिए ट्रैय के संबंध में सभी के सभी कथन सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2019 आयोजित किया गया। देखिए, स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2019 का आयोजन जो जगह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो जगह केलकर समिति की सिफारिश पर किया गया। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन करा, जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी। देखिए, सौर संचालित टेक्सटाइल मिल जो हो जाएगा परभनी महाराष्ट्र में निर्मित की जाएगी। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। देखिए, भारत की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल जय भवानी महिला सरकारी कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभनी जिले में स्थापित की गई जाएगी। यह एशिया की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली कपड़ा मिल भी होगी। यह मुख्य रूप से कपास से कपड़े का तक की प्रक्रिया करेगा। आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाले इस कपड़ा मिल को स्थापित करने में कुल लागत लगभग 100 करोड़ है। मिल कपास की बुनाई, ओटाई, प्रोसेसिंग तथा कताई जैसी गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होगी। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है। देखिए, रहमतुल्लाह कप जो हो जाएगा यह बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जबकि शतरंज खेल दुबई कप से, टेनिस खेल डेविस कप से, हॉकी खेल बेटन कप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था। देखिए, पहली बार चंद्रमा पर पैर 1969 में रखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, मनुष्य द्वारा चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम जुलाई 1969 में रखा गया तथा कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। 44 नंबर क्वेश्चन का फेलिन क्या है। देखिए, फेलिन जो हो जाएगा यह अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा एक चक्रवाती तूफान था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए, 50 रुपये के नोट पर आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, भारत के वित्त विभाग द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है तथा इसके अलावा सभी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं जिन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में 2023 से आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यह जो हो जाएगा कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कर्नाटक की यक्षगान है, पश्चिम बंगाल का गंभीरा, पंजाब का भांगड़ा नृत्य है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जिसकी शुरुआत वर्ष 1985 से हुआ था। जबकि खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। देखिए, पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश। देखिए, आसमानी बिजली गरजने पर जो हो जाएगा सबसे पहले प्रकाश प्रक्षेपित होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, आसमानी बिजली गरजने पर दोनों क्रियाएं एक साथ घटित होती है लेकिन प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होगा। इसी कारण है कि प्रकाश पहले प्रक्षेपित दिखाई पड़ता है और ध्वनि बाद में। 50 नंबर क्वेश्चन करा, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। देखिए, विद्युत मोटर जो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन करा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो हो जाएगा फैराडे द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। माइकल फैराडे 1831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज किया था। 53 नंबर क्वेश्चन करें, विद्युत धारा उत्पन्न करने
के यंत्र को कहते हैं? देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन का विद्युत धारा की एसआई यूनिट है। देखिए विद्युत धारा की एसआई यूनिट एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन का ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होता है? देखिए वह धातु कह रहा है कमरे के ताप पर तरल वह धातु ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वहीं धातु कहता तो पारा होता। देखिए मरकरी कमरे के तापमान पर तरल होने वाला एकमात्र धातु है। 57 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? देखिए इसमें से हो जाएगा धुआं संघनन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों संघनन है, ओस, कोहरा और पाला। 58 नंबर क्वेश्चन करा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो हो जाएगा 21% होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है, ऑक्सीजन लगभग 21% और आर्गन लगभग 0.93%। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता है? देखिए इरिडियम परत की खोज जो हो जाएगा लुइस अल्वारेज ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? देखिए रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार थोरियम का है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कजाकिस्तान में है, थोरियम का सर्वाधिक भंडार भारत में है, स्वर्ण का सर्वाधिक भंडार अमेरिका में है, बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार गिनी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य धातु कौन सा धातु शामिल है? देखिए मिश्र धातु गुलाब जो हो जाएगा सोने के अलावा जो हो जाएगा तांबा शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सोना अलग अलग कैरेट का होता है, लेकिन सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का माना जाता है। लेकिन 14 कैरेट के मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा तांबा धातु भी शामिल है। 62 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? देखिए विषाणु जनित रोग जो है एड्स है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए कुछ विषाणु जनित रोग हैं जैसे रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, डेंगू। 63 नंबर क्वेश्चन करा, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। देखिए द्विबीजपत्री पादप का पर्ण जो हो जाएगा वह पिच्छाकारी के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। द्विबीजपत्री पौधे वे सपुष्पक पौधे जिनके बीच में 2 बीजपत्र हो, जैसे चना, मटर, सेम। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण पिच्छाकारी संयुक्त होता है। 64 नंबर क्वेश्चन करा, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिनी में होता है? शिरा, धमनी और कोशिका सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक पालितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है? तो वह जो जंतु है मेढक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। मेढक पालितंत्र में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्यों के सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागफनी में शूल डैश का रूपांतरण है। देखिए शूल जो हो जाएगा यह पत्ती का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? यह जो है साफ जल में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? यह जो हो जाएगा हैजा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी बना सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के हम सभी क्वेश्चन दिखा देते हैं। इसका ऑप्शन यह हो जाएगा। यह मैथ का क्वेश्चन आ गया। अब मैथ का नेक्स्ट 74 का क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी है नीचे। 75 का क्वेश्चन अनुपात समानुपात का है।
76 का क्वेश्चन SI का क्वेश्चन है, 77 का क्वेश्चन CI का है, 78 का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 का देखिए, यह एडवांस मैथ का वर्ग से है। 80 का भी एडवांस मैथ का ही गोलक से है। आगे 81 नंबर क्वेश्चन अब हिंदी का क्वेश्चन आ गया। देखते हैं, व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय है। देखिए, व्यवहार और मत शब्दों का सभी पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा व्यवहार, आचार और विचार। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए, उल्लास, संगम और संभावना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन करा है, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए, सीता सावित्रियों, यहाँ जो रेखांकित शब्दों का प्रयोग जो हुआ है, यहाँ सीता और सावित्रियों के लिए जो हो जाएगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन, बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्दों का पद परिचय है। देखिए, बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्दों का पद परिचय जो हो जाएगा वह सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल, कर्तव्यवाचक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह घर मेरा है, वह तुम्हारा। रेखांकित शब्द क्या है? देखिए, यह जो हो जाएगा यहाँ संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? देखिए, रेखांकित शब्द जो हो जाएगा यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, वाक्य में रेखांकित पद रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि यहाँ क्रिया की रीति बता रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों को भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। देखिए, यहाँ शब्द जो है इसका व्याख्या में है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, मिसप्रिंट है। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। इस वाक्य में यहाँ रेखांकित जितना है और उतने ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही उत्तर छांटिए। शयनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रम से इनका परिचय दे। तो इनका परिचय जो हो जाएगा, देखिए, शयनागार यह यौगिक है, कातर यह रूढ़ है और हिमालय यह योग रूढ़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग PDF से बना लीजिएगा। 89, 90, 91, 92 तक हम लोग 97 से देखते हैं। अब करेंट का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद में फिर से चुनाव जीता? देखिए, अगस्त 2024 में कह रहा है, तो भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2024 में किस भारतीय शहर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो हो जाएगा नई दिल्ली में मनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगस्त 2024 में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो कजाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, अगस्त 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन आयोजित किया गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन जो देगा ऋषिकेश, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग कौन सर द्वारा निकाला गया पुस्तक बिहार पुलिस का सेट नंबर 10 देख लिए। अगर आप लोग सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।